वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 12th क्लास के अंदर 3D के अंदर से 100% हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। आपके ना 9 तारीख को पेपर जो होने वाला है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। कह रहा है इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे, तो आपने फाइंड करना है ये क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। आइए स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया पी पॉइंट से, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2 और 3। परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे किया गया? एक लाइन पे ड्रॉ किया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये आपकी एक लाइन है, इसको मैं कैपिटल एल नाम ले लेता हूं। और इसकी इक्वेशन दे रखी है इसने क्या? x+3/5 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z+4/3। स्टूडेंट्स ये आपके सामने लाइन है, ये आपके सामने पॉइंट है। वो कहते हैं इस पॉइंट से इस लाइन पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इसको मैं क्यू नाम दे दूं, तो ये क्यू आपके परपेंडिकुलर का फुट है। और इस फुट के इसने क्या पूछे हैं? कोऑर्डिनेट पूछे हैं आपसे। स्टूडेंट्स सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट द लाइन L x+3/5 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z+4/3। आप इसको से लैम्डा के इक्वल ले लो। जब आप इसको लैम्डा के इक्वल लोगे तो x+3/5 ये भी लैम्डा के इक्वल हो गया, y-1/2 भी लैम्डा के इक्वल हो गया और z+4/3 भी किसके इक्वल हो गया? आपका लैम्डा के इक्वल हो गया। यू नो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आएगी? 5 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लैम्डा, ये प्लस का 3 है तो उधर जाके हो गया माइनस का। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 की वैल्यू लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा स्टूडेंट 2 लैम्डा हो गया, 1 माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो गया। ओके, z की वैल्यू निकालेंगे तो 3 के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लैम्डा प्लस, प्लस तो नहीं, प्लस का 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? आपका माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी आपने पता लगा लिया कोऑर्डिनेट किसके जी? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। जो आपका ये क्यू पॉइंट लाइन के ऊपर है, ये आपके क्या है स्टूडेंट्स? इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है जी? 5 लैम्डा -3, ओके, 2 लैम्डा +1, वेरी गुड, और फिर क्या आया? 3 लैम्डा -4। स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे? पी क्यू हमारा इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम पी क्यू के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और लाइन के निकालने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। 5, 2 और 3 लाइन के डायरेक्शन रेशो तो ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन आपने किसके निकालने हैं? इस पी क्यू के निकालने हैं डायरेक्शन रेशो। आइए स्टूडेंट डायरेक्शन रेशो के लिए डी आर लिख लेता हूं मैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू आर। डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते स्टूडेंट्स? यहां पर आप इनको कह लो x1, y1 और z1, और इनको कह लो x2, y2 और z2। x2 माइनस x1 करते हैं, x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 लैम्डा -3, -0 करेंगे तो -3 ही रह जाएगा। 2 लैम्डा +1 -2 करेंगे तो 2 लैम्डा -1 रह गया। 3 लैम्डा -4 है स्टूडेंट, -3 करेंगे तो -4 और -3 क्या हो जाएगा आपका? -7। ये डायरेक्शन रेशो निकाले स्टूडेंट्स आपने पी क्यू लाइन के, ओके। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन रेशो हैं किसके? लाइन एल के। क्या है जी? लाइन एल के हैं आपके पास स्टूडेंट्स 5, 2 और 3, ओके। यू नो स्टूडेंट्स ये आपके डायरेक्शन रेशो A1, B1 और C1 है, और ये आपके हैं A2, B2 और C2। अगर हमारी पी क्यू
लाइन सेगमेंट एल लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो यहां पर लिखकर चलेंगे इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, देन A1 A2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट। 3D में रिजल्ट होता है। ओके, A1 क्या है 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3। ओके, A2 क्या है जी, A2 आपका 5 है प्लस B1, B1 आपका क्या है स्टूडेंट्स 2 लैम्डा माइनस 1, और B2 क्या है आपका 2 है। वेरी गुड। C1 क्या है आपका 3 लैम्डा माइनस 7, और स्टूडेंट C2 क्या है यहां पर, C2 आपका 3। ओके, विच इज इक्वल टू 0। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25 हो गया स्टूडेंट्स, और 3 5 जा 15। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2। 3 के अंदर करोगे 3 3 जा 9, और 3 7 जा हो गया 21, इक्वल टू में क्या 0। 25 और 4 29 हो गया, 29 और 9 हो गया स्टूडेंट 38 लैम्डा। वेरी गुड। माइनस 15 और माइनस 2 माइनस 17, माइनस 17 और ये 21 हो गया माइनस 38 स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या है 0। 38 लैम्डा इज इक्वल टू आ स्टूडेंट 38, लैम्डा इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 38, 38 से 38 कैंसिल हो गया। यू नो स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। वेरी गुड। भाई जो आपका फर्स्ट पार्ट में था क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट किसको कह रहा है ये, परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर खड़ा है, किस पॉइंट पर खड़ा है ये क्यू पॉइंट पर, तो क्यू इसका क्या है फुट है, यानी आपने क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने थे स्टूडेंट। और देखिए ध्यान से क्यू के कोऑर्डिनेट डिपेंड कर रहे हैं किस पे, लैम्डा पे। तो आप यहां पर लिखोगे स्टूडेंट देयरफॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 रखनी है स्टूडेंट्स। लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 5 माइनस 3, 5 1 जा 5 हो गया। लैम्डा की वैल्यू 1 यहां रखेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1। ओके, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो 3 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। देयरफॉर क्यू का वैल्यू आ गया 2 3 और माइनस 1। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। क्या करें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है यहां पर, पी क्यू। अब आपने अगर ये लेंथ निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पी के कोऑर्डिनेट तो पता है, और क्यू के आपने अभी अभी निकाले हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं जी 2 3 और माइनस 1। बस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सेकंड पार्ट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने +1 क्लास के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट्स, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आपके x1 y1 और z1 है स्टूडेंट, ये आपके x2 y2 और क्या है ये z2। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 स्टूडेंट्स -1 -3 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। अंडर रूट 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 16। अंडरस्टैंड। ओके, 16 प्लस 4 हो गया 20 प्लस 1 21। सेकेंड पार्ट का आंसर ये आ गया स्टूडेंट्स। आइए सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। आपने लाइन के विद रिस्पेक्ट, जो ये लाइन एल गिवन थी, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट इस पी पॉइंट की इमेज निकालनी है। भाई इमेज का क्या मतलब होता है, मान लीजिए हमने इसकी इमेज लेट कर ली स्टूडेंट पी डैश, लेट पी डैश बी द इमेज ऑफ पॉइंट P।
जो ये लाइन है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लाइन हमारे लिए मिरर का काम कर रही है। जब आप नहाते धोते हो सुबह और जब आप मिरर के पास जाते हो तो आपकी इमेज आपसे जितनी दूर है, यानी आपकी जो इमेज है वो मिरर से जितनी दूर है, तो मिरर से आपकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे है। यानी मैं ये कह सकता हूं मिरर के सामने जो पॉइंट P है और मिरर के सामने जो पॉइंट P डैश है, मिरर से इनकी दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। अगर इन दोनों की डिस्टेंस सेम होगी तो इस हिसाब से तो स्टूडेंट क्याऊ जो है हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। किसका? P का और P डैश का। कुछ नहीं करना, अगर इमेज का सवाल आ जाता है तो आपने यूं का यूं सारा क्वेश्चन करना है, बस इस पार्ट को छोड़ के, सेकंड पार्ट को छोड़ के। अगर इमेज का क्वेश्चन आता है खाली तो सेकंड पार्ट नहीं करना, आपने फर्स्ट पार्ट सारा करना है। क्यों? क्योंकि आपको क्याऊ के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी और क्याऊ के कोऑर्डिनेट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखा दिए हैं कैसे करने हैं। अब आते हैं पी डैश निकालते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जो क्याऊ है यहाँ पर वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है जी। किसका? पी और पी डैश का। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स ये मिरर है, मिरर से जितनी दूर पी है उतनी ही दूर क्या है, पी डैश है, इसलिए ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप +1 क्लास के अंदर बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन उससे पहले आपको पी डैश के कोऑर्डिनेट लेट करने पड़ेंगे। पी डैश के कोऑर्डिनेट आपने ए बी सी लेट कर लिए। ये x1 y1 z1 है स्टूडेंट्स, ये आप x2 y2 और z2 ले लो, और ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ओके स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, 2 3 -1। ये तो वो हैं जो क्याऊ के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले थे, और एक हम पी और पी डैश की हेल्प से x1 + x2 यानी 0 + a/2 करेंगे। y1 + y2 दैट मीन्स 2 + b/2 किया, और z1 + z2 मतलब 3 + c बाई में क्या कर देंगे, 2। वेरी गुड। अब ये दोनों पॉइंट इक्वल है स्टूडेंट, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट x के इक्वल रख दो, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल रख दो और z कोऑर्डिनेट z के इक्वल रख दो। आइए रखते हैं 2 = इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a/2। वेरी गुड, 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू आ गई 4। वेरी गुड। y कोऑर्डिनेट y के इक्वल रखेंगे, यहां y 3 है और यहां y क्या स्टूडेंट, 2 + b/2। 2 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया, 2 + b, और 2 को इधर लाएंगे तो b की वैल्यू 4 आ गई यहां पर। वेरी गुड। z कोऑर्डिनेट z के इक्वल रखेंगे स्टूडेंट, z कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है आपका, -1 है, और इधर z कोऑर्डिनेट क्या आपका 3 + c/2। इस 2 को इधर ले आएंगे, -2 = 3 + c, ये 5 इधर आ जाएगा, -2 -3 = c, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -5। यानी p डैश जो हमारी इमेज थी उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट किए थे, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए की वैल्यू 4 आई है, बी की वैल्यू भी 4 आई है और सी की वैल्यू -5। स्टूडेंट्स, ये आपने क्या निकाल दिया, हेंस इमेज ऑफ P is 4 4 -5। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्टूडेंट, फिर से जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहे हैं, शो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर इंटरसेक्ट। कह रहा है दो लाइन दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रूव कीजिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यदि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, तो वो एक ही पॉइंट पे करती है मैक्सिमम टाइम। तो यहां पर आप एक लाइन L1 ले लो, x + 1/3 = y + 3/5 = z + 5/7। आप इसको तो लेट कर लो से लैम्डा के इक्वल। दूसरी जो लाइन है L2 स्टूडेंट्स, वो क्या है, x - 2/1
y माइनस 4/3 एंड z माइनस 6/5। इसको आप इज इक्वल टू लेट कर लो इज इक्वल टू म्यू, आप इसको से म्यू कह सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर यहां पर आप कोऑर्डिनेट निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन L1। L1 पॉइंट पर कोई L1 लाइन पर कोई पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट 3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 लैम्डा स्टूडेंट्स, और 1 प्लस का तो 1 हो गया माइनस का। ओके, 5 की मल्टीप्लाई लैम्डा से करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 लैम्डा, और ये 3 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो गया। 7 की मल्टीप्लाई लैम्डा से करेंगे तो ये 7 लैम्डा आया, और 5 प्लस का है तो 5 किसका होगा, माइनस का। वेरी गुड। सिमिलरली coordinates of any point on line L2। अब L2 लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा स्टूडेंट्स तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। 1 की मल्टीप्लाई म्यू से करेंगे तो म्यू ही आएगा, माइनस का 2 है तो उधर जाके प्लस का हो गया। ओके, 3 की मल्टीप्लाई म्यू से करेंगे तो 3 म्यू आएगा, और माइनस का 4 है तो उधर जाके प्लस हो गया। भाई 5 की मल्टीप्लाई म्यू से करेंगे तो 5 म्यू आ गया, और 6 माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी एक पॉइंट पे, तो ये तो है नहीं भाई, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कुछ अलग अलग आ जाएंगे। इफ L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी स्टूडेंट, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। इसका मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट हैं x, y और z ये सेम होने चाहिए ना, x x के इक्वल होना चाहिए, y y के इक्वल होना चाहिए, और z z के इक्वल होना चाहिए। तो आप 3 लैम्डा माइनस 1 x कोऑर्डिनेट x के इक्वल रख लो, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल 5 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा 3 म्यू प्लस 4। z कोऑर्डिनेट z के इक्वल 7 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 म्यू प्लस में 6। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट आप यहाँ पर 3 इक्वेशन बना लो। म्यू इधर आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस म्यू, और माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो गया। 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू, ये 4 प्लस का है, ये 3 उधर जाएगा तो ये 7 हो गया। 7 लैम्डा 5 म्यू इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया स्टूडेंट्स, और ये 5 इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 11 आ गया। आप इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब 10th क्लास के अंदर जैसे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते थे, तो आप पहले 2 को सोल्व करके तो लैम्डा की म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको थर्ड में पुट करो। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगे और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 लैम्डा, 3 तो इधर आके हो गया माइनस का, और ये म्यू माइनस का तो ये उधर जाके हो गया प्लस का। यानी इक्वेशन नंबर 1 में से म्यू की वैल्यू निकाल ली, तो इसको 2 में पुट कर दो। 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 7। वेरी गुड। 5 लैम्डा माइनस 3 3 जा 9 लैम्डा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 7, माइनस का 9 प्लस का 5 माइनस का 4 लैम्डा, और ये 9 उधर जाके हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का। माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, दिस इज इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2।
अब जैसे ही आपने लैम्डा की वैल्यू 1/2 निकाल ली है तो फिर आप म्यू भी निकाल लो। म्यू किसके इक्वल है? 3 लैम्डा माइनस 3 के। लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1/2 यहाँ रखोगे तो 3/2 माइनस 3 हो गया स्टूडेंट, 2 एलसीएम आ गया तो 3 माइनस 3 2 जा 6 हो गया, दैट मीन्स माइनस 3 बाई कितना आ गया? 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई आपकी? -3/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1/2। वेरी गुड। आपने पहली दो इक्वेशन को सोल्व करके आपने लैम्डा की म्यू की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करोगे? इसको उठा के थर्ड में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन 3। लैम्डा की म्यू की वैल्यू को 3 में पुट कर दो। 7 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा क्या है हमारा? 1/2। वेरी गुड। उसके बाद माइनस का 5 है स्टूडेंट। म्यू म्यू की वैल्यू कितनी है? -3/2 है। ओके जी। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? 11। तो यहाँ पर आया स्टूडेंट 7/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 जा 15/2 इक्वल टू 11। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 22/2 और इज इक्वल टू 11। 2 पे इसको कैंसिल किया तो 11 आया, 11 इक्वल टू 11। यानी लैम्डा ने म्यू ने इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर दिया। कैसे पता चला? लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो लैम्डा म्यू ने थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स क्या स्टूडेंट्स? जो आपके लैम्डा की म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली है, या तो लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा, या फिर म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी एक में आप पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। यहां कर देता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, लैम्डा की वैल्यू का यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स 1/2, यहां रख रहा हूं 1/2 तो यह आ गया 3/2 माइनस 1। ओके, लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो 5/2 माइनस 3 आ गया। ओके, लैम्डा की वैल्यू 1/2 रखूंगा तो 7/2 माइनस 5 आया। ओके जी। 2 एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2, 1/2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1/2 आया। 2 5 जा 10 हो गया, प्लस का 7 माइनस का 10 स्टूडेंट्स, -3/2। यानी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकल के आ गया स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।